तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपके सामने एक नई प्रश्नावली लेकर आ गए हैं जो कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3B लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने। देखते हैं इसमें हमारे सवाल लिखा हुआ है। हमारा जो सवाल कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है, पहला सवाल है कि समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y का मान 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। इसमें जो प्रश्नावली दी गई है वो मतलब 3B है और इसमें जो समीकरण ये दे रखा है 7x + 2y = 22 में यदि y का मान 1/2 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें समीकरण लिख लेते हैं। 7x प्लस लिखा है 2y = 22। तो करना क्या है, यहाँ पे देखते हैं, इसको चाहे तो हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। वहाँ पर हमें ये दे रखा है कि y = 1/2 है, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 ये वाला था 7x + 2y = 22। अब देखते हैं यहाँ पे 7x ऐसे लिखेंगे +2 गुणे, यहाँ पर y है तो y का वैल्यू हमें यहाँ से दिया गया है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 गुणम लिखते हैं बराबर 22 रहेगा। तो 2 से 2 गुणा में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7x बराबर में यहाँ पर 22 था तो यहाँ पर भी 22 बचेगा। जब x बराबर ज्ञात किया जाएगा तो 22 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचेगा, इसको काट देंगे तो बचेगा +1 बराबर हो जाएगा 22। जब यहाँ पे 7x + 1 = 22 हो जाएगा, जब हम 7x बराबर में ज्ञात करेंगे तो ये वाला एक इधर प्लस का है उधर जाएगा तो 22 के यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। तो 7x बराबर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 21। 22 से घटा दिया जाएगा 21 बचेगा। तो 7x बराबर जब 21 हो गया, अब हम x बराबर ज्ञात करेंगे तो 21 के बटे में हो जाएगा 7, 7 × 21, यानी x का जो वैल्यू होगा वो आएगा हमारा 3 और y का जो वैल्यू दिया गया था वो 1/2 था। इस तरीके से ये हमारे आंसर आ जाते हैं। अब इसी का हम देखते हैं सेकंड सवाल, मतलब ये दूसरा पहला था। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है कि दूसरे सवाल में कह रहा है हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे करके, यहाँ पे डालते हैं सेकंड में लिखा है हल कीजिए हल कीजिए। अब इसमें सवाल लिखा हुआ है हमारा कि 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7 और उसके बाद लिखा था यहाँ पर कामा लगा के y + 3 = 0। इस टाइप से सवाल दिया हुआ है। तो सवाल पहले दोस्तों देख लेते हैं। इसमें लिखा है हल कीजिए, तो यहाँ पे लिखा है 2x + 3y = 7 और y + 3 = 0। तो सबसे पहले इसको समीकरण वाला लिख लेते हैं कि 2x + 3y = 7, ये समीकरण हो जाएगा 1। यहाँ पे लिखते हैं y + 3 = 0, तो ये हो जाएगा। इसको सही करके लिख लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा, इधर y 3 प्लस का दिया गया, 0 को उधर जाएगा तो -3। ये समीकरण हो जाएगा सेकंड, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब लिखते हैं y बराबर -3 है तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले यहाँ समीकरण लिखते हैं 2x + 3y = 7। अब देखते हैं y का मान दिया गया -3, तो 2x प्लस यहाँ पे 3 गुणे, अब y का मान -3 ये वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे -3 ब्रैकेट में बराबर रहेगा 7। तो 2x बराबर 2x इसके साथ गुना होगी तो यहाँ प्लस लगेगा तो 3 तियाँ -9 हो जाएगा बराबर 7 रहेगा। तो ब्रैकेट जब हटेगा यानी 2x ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो -9 बराबर 7 हो जाएगा।
तो 2x बराबर ये 7 है, ये वाला 9 इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 2x बराबर में ये 9 और 7 जोड़ने पर होगा 16। जब x बराबर ज्ञात किया जाएगा तो 16 के बटे में 2 आ जाएगा, 2 से इसे काट दिया जाएगा, यानी 2 अट्ठे 16। तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। x का वैल्यू आ गया 8 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 3। ये हमारे दोनों वैल्यू यहाँ पर हो गए, ये आंसर हो गया। तो ये सवाल बहुत ही आसान विधि से हमने बताए हैं, हर समीकरण को अलग अलग बढ़ा दिया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। स्टेप ज़्यादा बना के बताएंगे तो बच्चों के ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि कुछ लोग काट पीट नहीं बताते हैं, कैलकुलेशन कम करते हैं, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए हमने हर स्टेप को बढ़ा के बता दिया है, हर स्टेप नहीं बना दिए। जैसे यहाँ पर भी हमने स्टेप बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे लगेगा, उसके बाद जब ये माइनस है आगे और प्लस लगा है, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अपने आप से बदल देता है दूसरे को। और तो यहाँ पर हमने इसको माइनस हो गया, इधर चेंज भी करके दिखा दिया, इसे काट के भी दिखा दिया। कुछ लोग यहीं पे इसको काट देते हैं ऐसे ऐसे करके, तब भी 8 आ जाता है। तो हमने स्टेप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि हर स्टेप को ज़्यादा से अच्छे समझ में आए, इसीलिए स्टेप को ज़्यादा बढ़ाते हैं।